Hello, welcome you to Conceptual Elementariness and Advanced Course of English. Join here. मैं सुधीर शर्मा, इंग्लिश ट्रेनर और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो लेसन में। आज जो अभी आप स्टडी कर रहे हैं वो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इस वीडियो लेसन को अगर आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके भी दूर होंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो लेसन है। आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टडी। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस वीडियो लेसन में आप जो कवर कर रहे हैं वो है आपके कॉन्सेप्ट इज एम आर, यानी कि इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, राइट। इनका हम डिफरेंट सिचुएशन पर यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं और वो सभी यूज जो आपके ग्रामेटिकल भी हैं और देखिए आप अपनी जो इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं फ्लुएंट के लिए, वो सारे कॉन्सेप्ट वो सारे कंटेंट्स यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक्सप्रेस स्टेट किए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी काम हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी जो काम चल रहा है, जो स्थिति अभी की है, उसके बारे में हम आपको स्पेशली यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस इन द सेंस जो चल रहा है यानी जारी है। बेसिकली अब आप नोट देखेंगे, यहाँ पर इस नोट में आपको क्लियर किया गया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है हमारा या हम बोल रहे हैं, उस समय जो स्थिति है उसके बारे में हम पूरी तरह से बताते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म यूज करते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हमने कहा वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको दिखाएंगे और जैसे कि यहाँ पर हम ing का यूज करेंगे, यही आपका कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली इस एम आर जो है वो हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि किसके साथ में, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ में हम इस एम आर का यूज करते हैं, राइट। हम आपको ऑलरेडी बता दें कि अगर आपकी बेसिकली इंग्लिश ऑलरेडी एवरेज इंग्लिश है या फिर आपकी इंग्लिश वीक है, तो ये वीडियो लेसन हमने जो डेवलप किया है ये एवरेज स्टूडेंट के लिए किया है, क्योंकि अगर उनकी इंग्लिश बहुत वीक है तब भी वो इंग्लिश इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इस वीडियो लेसन के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू, राइट जी। अब इसमें देखिए और भी हमने बहुत सारे यूजेस जो हमारे डिफरेंट यूज है, डिफरेंट नोट्स हैं, वो सभी यहाँ पर हमने समराइज किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नोट्स आपके सामने है कि यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद नॉर्मल वर्ब्स टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ, जो चल रहा है अभी, घटित हो रहा है एट दिस वेरी मोमेंट, इस समय, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया है, अब आप समझेंगे कि इस समय देखो मैं यानी कि आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एम आपका हेल्पिंग वर्ब है और टीच जो यहाँ पर आप देखेंगे दिस वन, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आप आईएनजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए हम आईएनजी का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं यू, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज है। इंग्लिश भी एक अपने में सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसमें आप देखेंगे कि यू भी एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो यू ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और आपका इंग्लिश है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक वीडियो लेसन रहेगी हमारी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की, उसमें हम आपको ये बताएंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किस टाइप से यूज करते हैं, ठीक है, ओके। राइट नाउ आप स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और आप सीखिए, बहुत इजी गोइंग में हम आपको बता रहे हैं, राइट। और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यहाँ पर यू आर वॉचिंग दिस इंग्लिश वीडियो लेसन, आप इस समय इस वीडियो लेसन को वॉच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो चल रहा है उसके बारे में हम एजएमआर का यूज कर रहे हैं, राइट जी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि इफ़ यू वांट टू मतलब स्टडिंग अबाउट समवन करेंटली, तो अगर किसी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कुछ भी, तो उनके बारे में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा कि कुछ भी पर्सन जो कि हैं, मान लीजिए दे आर प्लेइंग टेबल टेनिस, आपके सामने इस समय कोई भी आपके फ्रेंड हो या कोई भी जानने वाले या ना जानने वाले हो, वो एक टेबल टेनिस का गेम खेल रहे हैं, तो आपने फोन कर दिया। जैसे किसी ने पूछा होगा कि व्हाट आर दे डूइंग राइट नाउ, वो इस समय करके आ रहे हैं, तो आपने कह दिया दे आर प्लेइंग टेबल टेनिस नाउ, वो इस समय टेबल टेनिस गेम खेल रहे हैं। तो इस टाइप से आपने प्रेजेंट की जो स्थिति है उसको आपने कंटिन्यूअस फॉर्म में आपने स्टेट किया, राइट जी। अब आप देखेंगे करंट इवेंट के बारे में हम और भी बता रहे हैं आपको कि व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, इस समय आप कर क्या रहे हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। जो चाहे आप मोबाइल की स्क्रीन के थ्रू आप वीडियो लेसन वॉच कर रहे हो या फिर आप लैपटॉप के पर आप इस वीडियो लेसन को वॉच कर रहे हो, तो उसके बारे में हमने एक एग्जाम्पल करंट इवेंट के बारे में आपको बताया कि व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, वेल यू आर वाचिंग दिस वीडियो लेसन और आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। देखा, जो इस समय है वही आपने बोला है, तो इस टाइप से हम मतलब कॉन्फिडेंस से यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को विद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल है कि यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, यू आर वाचिंग इंग्लिश वीडियो लेसन नाउ, इस टाइप से आप ये कंसीडर आपको किया हुआ है विद एग्जाम्पल। देखिए हम आपको यहाँ पर अब ले चलते हैं सेकेंड यूज
यानी हम स्टडी करेंगे इज एम आर की सेकंड यूज में, और यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जो यहाँ पर पढ़ाने जा रहे हैं वो है आपका लॉन्गर एक्शन। लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेसिव नाउ, जो काम हम पूरे मतलब कहते हैं ना कि कोई काम हमने छेड़ा है किसी ना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, लेकिन वो एक चैलेंज है हमारे लिए, और हमारे लिए हमारा कुछ भी काम हो सकता है वो, तो जो कि एक ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया और वो डन हो गया, वो अचीवमेंट नहीं है। अभी आप खेल रहे हैं तो खेलना क्या, कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। आप बात कर रहे हैं फ़ोन पर, आप कुकिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो हमारा कोई बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट नहीं है। लेकिन लॉन्गर एक्शन की बात हम बताना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंस का कॉन्सेप्ट है आपका, लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेसिव नाउ। यहाँ पर आप देखिए पर्पस क्या है इसका, वर्किंग फॉर एन अचीवमेंट समथिंग एज एन अकम्पलिशमेंट। कोई काम आपने स्टार्ट किया है अपने किसी मतलब कामयाबी के लिए, और वो एक लॉन्गर एक्शन कहलाएगा। आपने कभी भी स्टार्ट किया हो इससे कोई मतलब नहीं, कब तक चलेगा इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेजेंट में आप उस काम को कर रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस समय आप इन्फॉर्म कर रहे हैं वो समय, उस समय आप वो काम कर रहे हो। जैसे कि हमारा कोई काम चल रहा है, भाई हमने कहा किसी से, भाई हम इस काम को कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है राइट नाउ, लेकिन इन्फॉर्म कर रहे हैं, उस समय नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट है कि लॉन्गर एक्शन को हम भी एजएमआर से ही यूज करेंगे। एक नोट आप देखेंगे स्क्रीन पर जो कि क्लियर किया गया है कि समटाइम्स वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू से दैट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए लॉन्गर एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस, जो कि काम एक तरफ से मतलब प्रोग्रेस में कार्यरत है। हाउएवर यद्यपि वी माइट नॉट बी डूइंग इट एट द स्पीकिंग टाइम, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जिस समय हम इन्फॉर्म कर रहे हैं वो उस समय काम हम कर रहे हों, ठीक है ना। देखिए एजएमआर में तो यही बताया गया है कि भाई हम जो काम एजएमआर तभी यूज करेंगे जो चल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट यूज है, यही आपको सीखना है। यही हमारी वीडियो लेसन में कुछ खास इंपॉर्टेंस आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने आपसे कहा कि स्टार्टिंग से और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सिंपल वीडियो नहीं है, बहुत एडवांस, यानी कि देखा जाए तो इंटरनेशनल एलिमेंट्रीज ऑफ कंसेप्चुअल स्टडी मटेरियल है यहाँ पर आप, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, देखिए हमने कहा आपसे कि एग्जाम्पल आपको बताएगा कि वो एक्शन लॉन्गर एक्शन है या फिर शॉर्ट एक्शन है करेंट में। तो आप देखेंगे आई एम स्टडिंग टू बिकम ए डॉक्टर, यानी कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ, मेरी जो पढ़ाई चल रही है बेसिकली मैं एक डॉक्टर बनने के लिए। तो बिकम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर एक दिन में नहीं बन जाएंगे, आपने कभी भी स्टार्ट किया होगा और आपकी स्टडी चल रही है कॉलेज से जहाँ भी, तो कहने मतलब एक लॉन्गर एक्शन है। जैसे सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे कि आई एम रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक सब्जेक्टिव है, किसी कल्चर से रिलेटेड हो सकती है, लिटरेचर हो सकते हैं, कुछ भी बुक हो सकते हैं, राइट। तो एक उसकी आप स्टडी में लगे हुए हैं और वो मतलब एक तरह से आप उसमें से कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, राइट जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आर यू वर्किंग ऑन एनी स्पेशल प्रोजेक्ट, यानी कि अभी हमने आपसे, हमारी फ्रेंड ने, कोई भी है मान लीजिए, हमने पूछा क्या आप किसी खास प्रोजेक्ट पर कार्यरत हैं, चल रहा है आपका कोई कार्य, लेकिन जिस समय हमने पूछा उस समय आप कर नहीं रहे हैं उस काम को, सिर्फ हमने आपके किसी खास अकम्पलिशमेंट के बारे में जानने की कोशिश की है। तो इस टाइप से ये जो एग्जाम्पल है वो लॉन्गर एक्शन के, ठीक है जी। नेक्स्ट आप यूज देखेंगे कि जो अब आपका जो थर्ड यूज है यानी आपका दिस वन, ये नियर फ्यूचर के लिए। आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा होगा, वहां पर आपने यूज किया होगा, आप जानते हैं विल का, ठीक है ना, विल और शेल का, राइट। अब हम सभी जानते हैं जो कि हमारे मॉडल वर्ब हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि हम विल और शेल का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम इज एम आर का। और इज एम आर के यूज के साथ में बेसिकली जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो गोइंग टू का रहेगा। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो गोइंग टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें इन स्पीकिंग, देखिए हम जब देखो राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, ये टू स्किल है हमारे इंग्लिश के फिलहाल जो हम आपको कंसिडर कर रहे हैं। जब आप फ्लुएंट बोलते हैं तो ध्यान रखना एक कॉन्ट्रेक्शन होता है, जैसे हम डू नॉट को डोंट बोलते हैं, कैन नॉट को कांट बोलते हैं, इस टाइप से विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं। इसी टाइप से आप देखेंगे कि गोइंग टू को इंग्लिश में स्पोकन में ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये ध्यान रखना ग्रामेटिकली रॉन्ग है, लेकिन स्पीकिंग में ये राइट है। गोइंग टू इक्वल गोना, ये कॉन्ट्रेक्शन पार्ट है। तो गोइंग टू जब भी हम यूज करेंगे तो उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब एजएमआर का यूज होगा प्रेजेंट में, राइट। देखिए हमने स्पेशली यहाँ पर बताया भी है कि बट गोना इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, लेकिन इन स्पीकिंग राइट चलता है, ओके। तो अब आप देखेंगे एग्जाम्पल कि आई एम कॉलिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क। तो यहाँ पर आप अभी देखिए आई एम कॉलिंग, इस समय इसका मतलब क्या है, सम फ्रेंड, यानी कि इज एम आर के साथ में कॉलिंग यूज किया गया। जैसे हमने कहा नियर फ्यूचर की बात करते हैं, अभी आप किसी काम को कर रहे हैं, आपने कहा आई एम वर्किंग नाउ, आई एम वर्किंग
ऑन दैट प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग वट एवर ऑन कंप्यूटर, वट एवर, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या कहा, आई एम कॉलिंग सम फ्रेंड आफ्टर वर्क, जैसे मेरे काम में फिनिश होता है उसके बाद में क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा, अपने फ्रेंड को कॉल करूंगा। तो इसका मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, करेंगे। तो ये सेंटेंस इस चीज के लिए आपको मतलब इंडिकेट करता है, स्टेट करता है कि देखिए आप अगले पल क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। जैसे कि आप इस सेंटेंस को देखिए, आई विल कॉल सम फ्रेंड आफ्टर वर्क, तो ये आपका प्रॉपर फीचर हो गया। आप इसको विल इन प्लेस ऑफ विल, आप ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो आपका एम और कॉलिंग का यूज किया है यानी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज किया गया है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए शो कर रहा है। लेकिन बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड डिटेल इंफॉर्मेशन है कि सम फ्रेंड आफ्टर वर्क, ये जो आपने फ्रेज देखा आफ्टर वर्क, ये आपका जो इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, इसने इस कॉलिंग को क्या बना दिया, नियर फीचर डेवलप कर दिया। बस ये आपको समझना है। तो क्योंकि डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं इंग्लिश में और वो हमें कंफ्यूज भी करते हैं, इसलिए इस वीडियो लेसन में हमने वो सारी चीज़ें आपको कवर की हैं ताकि आप किसी भी एंगल पर किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो और इंग्लिश के डिफरेंट वर्ड को आप समझ पाएं। राइट जी। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जाम्पल है कि आई एम गोइंग टू प्ले इन अनदर मोमेंट, बस अब मैं कुछ ही देर बाद खेलने जा रहा हूँ, खेलूंगा, इस टाइप से। इज सी विजिटिंग हिज पेरेंट्स टुमारो, देखो टुमारो यानी फ्यूचर को यूज किया गया है, लेकिन हमने बिल इन प्लेस ऑफ बिल हमने यूज किया है इज का और विजिटिंग। आप देख रहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही है इसके लिए, तो इस टाइप से हम यूज कर रहे हैं। ओके, देयर आर सो मेनी एग्जांपल आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। नहीं जी, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये नियर फ्यूचर और लॉन्गर एक्शन क्लियर हो गए होंगे, और यही हमारी वीडियो लेसन की खास बात है कि बहुत सारे कंटेंट्स यहाँ पर आप कवर करेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आता है आपका फोर्थ वन यूज की बात करें कि ये आपका 4 मंथ यूज है, रिपीटेशन एंड इरिटेशन विद ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली। बेसिकली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस एक पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। अब आप देखेंगे कि ऑलवेज का यूज करेंगे और कॉन्स्टेंटली का यूज करेंगे, लेकिन एजएमआर के साथ में अगर कभी आप ऑलवेज का यूज करते हैं तो ध्यान रहे कि उस पर्टिकुलर जो सेंटेंस आप यूज करेंगे वो रिपीटेड हो रहा है, यानी बार बार रिपीटेड हो रहा है। और जब कोई सेम वर्क या किसी पर्सन के द्वारा कोई काम बार बार रिपीट किया जाता है तो उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति आपसे परेशान भी हो सकता है। तो जब हम या आप किसी भी व्यक्ति के सेम थिंग से बार बार रिपीटेशन से आप तंग आ जाते हो, यानी सिक ऑफ अबाउट हिम एंड हर अबाउट एनीथिंग दैट, किसी काम को लेकर उससे परेशान हो रहे हैं, तो आप स्टेट करेंगे उसे, उसको इन्फॉर्म करेंगे किस टाइप से, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली का यूज करके, और जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है, लेकिन वो क्या है, रिपीटेशन एंड इरिटेशन। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको भी इस टाइप की वीडियो लेसन से कि हमें इस टाइप के कॉन्सेप्ट हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये आपने यूजुअली मतलब नॉर्मली शायद नहीं देखा हो, लेकिन हो सकता है आप जानते हो। लेकिन मैं वही कहूँगा कि वीडियो लेसन के थ्रू आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर जरूर करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो आपका इससे रिलेटेड नोट है कि इफ एन एक्शन दैट मेक्स समवन annoyed और इरिटेट वाई रिपीटेशन ऑफ अनअवेलेबल थिंग्स, जो चीज़ सहनीय नहीं है, आप सहन नहीं कर पा रहे, या आप उस काम को लेके क्या है थोड़े गुस्सा आग बबूला हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, वाई रिपीटेशन, क्या सेम थिंग्स या वॉट एवर जो भी है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम इंग्लिश में किस टाइप से यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपको नोट भी आप देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस विद वर्ड्स सच एज ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट समथिंग इरिटेटिंग एनॉयड और शॉकिंग ऑफन हैपन्स। अक्सर यूज मतलब अक्सर मतलब जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, अक्सर होता रहता है, उससे आप तंग आ गए। तो ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट किस टाइप से रहेगा इसको भी आप देखेंगे। ग्रामेटिकली क्या है, यूज ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली बिटवीन वी यानी एजएमआर एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर हम एजएमआर और एक्शन वर्ब के बीच में ऑलवेज का यूज कर रहे हैं तो वो जो एक्शन होता है वो आप जिसके लिए यूज कर रहे हैं उससे आप परेशान है, तंग आ गए उसके उस हरकत से, उस तरह के काम से जो बार बार वो दोहराई जा रहा है। राइट, अब किस टाइप से सेंटेंस यूज करेंगे तो आप देखेंगे, ही इज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट। हम ये भी बोल सकते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि ही या ही कम्स ऑलवेज क्लास लेट, तो लेकिन यहाँ पर इसका यूज किया गया, तो ही इज कमिंग आ गया ना,
एजएमआर के अकॉर्डिंग आईएनजी लग गया, कमिंग हो गया। अब इसमें आप देखेंगे अकॉर्डिंग द रूल, आपने देखो यहाँ पर ऑलवेज को कंसीडर देखिए किया है, यूज किया है, यहाँ पर पुट किया है बिटवीन इज एम कमिंग के बीच में। तो ये जो कॉन्सेप्ट बना, जैसे कि ये है, अगर मैं पर्सन ए का स्टेटमेंट है मान लीजिए, तो आप मान लीजिए पर्सन ए हैं और इस पर्सन ही से आप परेशान हो गए, क्यों? ये बार बार हमेशा क्लास में या ऑफिस में देर से ही आते रहते हैं, तो आते रहते हैं, जो काम होता रहता है, यानी हो रहा है अब भी, वो कंटिन्यूस अब भी है, और बार बार रिपीटेशन से उनके आप परेशान हैं, तो आपने यूज किया यू आर ऑलवेज कमिंग टू द क्लास लेट। तो इस टाइप से ये रिपीटेशन इरिटेशन का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल आप देखेंगे कि ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, अब भाई बात पे बात किए जा रहा है, तो बात कर रहा है, और ये कॉन्सेप्ट हो गया ही इज टॉकिंग, और हमने कहा ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग ऑन द फोन कॉल, अरे फोन पे कितनी देर से लगा हुआ है। तो इस टाइप से आप ऐसे सेंटेंस जो, क्योंकि अब आप क्या हो रहे हैं उससे परेशान हो रहे हैं, इनॉइड हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन एक लिमिट होती है ना। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। जैसे कि अब देखिए इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इम्पैक्ट रिजल्ट क्या है कि आई विश ही वुड शट, तो मैं चाहता हूं कि बस ये पूरी तरह से क्या हो जाए, शांत हो जाए, ये आपकी डिजायर है जो आपने आई विश ही वुड शट, शांत हो जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। तो क्योंकि अब ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपने एक्सप्रेस की है, इस टाइप से आप इरिटेशन और रिपीटेशन का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अनदर एग्जांपल और भी है, आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, देखिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। तो इस टाइप से हम ऑलवेज का यूज कर, देखो यहाँ पर देख जैसे कि बताया कि इज अ मार्क, और आप ऑलवेज का यूज किया, और देखो कंप्लेन की जगह कंप्लेन यूज किया हुआ है। तो ये आपका रिपीटेशन और इरिटेशन का पॉइंट। नाउ देखिए नेक्स्ट हम आपको बताएंगे यहाँ पर अदर जो फ्रेजेस हैं यहाँ पर यूज करेंगे, वो भी इरिटेशन के लिए यूज करने जा रहे हैं, और वो इरिटेशन के पार्ट्स हैं, वो हमारे जो सेगमेंट रहेंगे, सेंटेंस रहेंगे, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनका यूज हम इरिटेशन के लिए यूज करेंगे, राइट। जैसे कि फर्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर शेक ऑफ का यूज है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका फ्रेज वो आपका शेक ऑफ। अगर किसी पर्सन को लेकर या किसी काम को लेकर आप क्या हैं, एनीथिंग या एनीवन, पर्सन या एनीथिंग दैट, कुछ भी हो सकता है, उससे आप तंग आ गए, इसमें भी रिपीटेशन है, ठीक है ना। सेकंड आप यूज करेंगे यहाँ पर हैव हैड इनफ, अब ये भी आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फ्रेज है, जो कि सिक ऑफ का यूज कर लीजिए आप, या फिर आप हैव हैड इनफ का यूज कर लीजिए, बोथ आर सेम, मीनिंग सेम है, लेकिन आपको नॉलेज मिल जाएगी यहाँ पर, आपको ये स्टडी का मेटेरियल पार्ट बन जाएगा कि हम अगर कॉन्स्टेंटली और ऑलवेज का एजएमआर के साथ यूज कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्मेट का है, लेकिन उसका जो मतलब मैसेज मीनिंग है वो आपका सिक ऑफ के रिगार्डिंग और रिलेटेड है, और हैव एंड एनफ से रिलेटेड है, लेकिन एक तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, और सेकंड जो टाइप्स है वो आपको वो सिक ऑफ और हैव एंड एनफ का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग आ गया हूँ। देखिए यहाँ पर यू यानी कि कहने मतलब कि आप इस व्यक्ति से परेशान है, क्योंकि रीजन भी दे, यू आर ऑलवेज आस्किंग द सेम थिंग अबाउट हिम, आप हमेशा उनसे आप क्या करते हो, हमेशा उसके बारे में ही पूछते रहते हो। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए अब इस सेंटेंस के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पर देखेंगे कि यू के साथ में आर यूज किया गया है, ऑलवेज वही कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी प्रीवियसली यूज किया है, आस्किंग द सेम थिंग अबाउट हिम। बेसिकली अब यहाँ पर ऐड किया गया आई एम सिक, मैं आपसे परेशान हूँ। इसका मतलब क्या है कि आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट में यूज करें आई एम सिक ऑफ, सिक का मतलब होता है तंग आना किसी बीमारी को लेकर, हम वैसे इल जो यूज होता है वो की बीमारी होती है, सिक जो यूज होता है वो बीमारी से आप परेशान होते हैं, इसलिए सिक का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम आपको लेकर परेशान है, क्यों? क्योंकि आप हमेशा आप उस व्यक्ति के बारे में उससे संबंधित एक ही बात पूछते रहते हो, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे कि आर यू सिक ऑफ मी, क्या हम पूछ रहे हैं आपसे क्या आप मुझसे परेशान तो नहीं हो, मुझसे किसी मतलब जो मेरा बिहेव है, या मैं जस्ट आपसे बात कर रहा हूँ जिस काम को बार बार आपके सामने दोहराई जा रहा हूँ, कुछ भी मैटर हो सकता है, तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई हैव एनफ ऑफ दिस इशू, मैं इस इशू के, यानी कि इशू जो वर्ड है यहाँ पर आप देख रहे हैं इशू मतलब एक ऐसी समस्या जो एक बार नहीं बार बार रिपीट हो चुकी है, लेकिन अब आप और बियर नहीं कर सकते उसको, और सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप उसमें यूज कर रहे हैं कि हैव हैड एनफ कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, जो कि एक यहाँ पर सिक ऑफ के इक्वल है। आप बोल सकते हो कि आई एम सिक ऑफ दिस इशू, तो वो था राइट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ सेम है, मीनिंग सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट है। यही आपको इस वीडियो लेसन से बेनिफिट है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि वी आर सिक ऑफ वाचिंग द सेम न्यूज। अब मान लीजिए कोई न्यूज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक न्यूज एक
लिमिट होती है उसकी चलने की, लेकिन बार बार उस न्यूज़ से हम क्या हो गए, परेशान हो गए। उस न्यूज़ से संबंधित जितने भी अपडेट हैं वो हम ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं, लेकिन चैनल जो है उसी न्यूज़ को बार बार दिखाई जा रहा है, तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए हम इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को मेंशन करते हैं। आई हैव एनफ ऑफ यू, जैसे कि आई एम सिक ऑफ यू और आई हैव एनफ ऑफ यू, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, ठीक है नहीं जी। क्या है नेक्स्ट स्टडी, क्या है आपकी देखेंगे, इज एम आर का ही यूज है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अब हम यूज करेंगे यहाँ पर विदाउट एक्शन, जैसे कि यूज द प्रेजेंट सिंपल ऑफ द वर्ब टू बी व्हेन यू वांट टू बी, जब आप क्या बताना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट इसका पार्ट है कि टेल योर या समवन एल्स एज, अगर आप अपनी एज बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, प्रेजेंट में आप कितने साल के हो गए हैं, कितनी आपकी एज है, तो आप नॉर्मल एज एम आर का यूज करेंगे। अपने बारे में हो या किसी के बारे में हो, तो आप वही हेल्पिंग वर्ब से हम यूज करेंगे। वैसे बहुत सिंपल है ये, हम नॉर्मली जानते हैं, ठीक है नहीं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब एज एम आर के डिफरेंट यूज क्या है। तो फर्स्ट यूज हो गया अपनी एज बता सकते हैं, सेकंड यूज क्या टॉक अबाउट नेशनलिटीज, अपनी नेशनलिटीज बता सकते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से, क्योंकि प्रेजेंट क्या ही यूज करेंगे एज एम आर में हम इसमें, जो कि हेल्पिंग वर्ब में। ओके, थर्ड आप ये पॉइंट देखेंगे इसमें, टॉक अबाउट प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे हमने कहा आई एम एन इंग्लिश टीचर, माई मदर इज ए डॉक्टर, इस टाइप से हम एज एम आर का यूज कर रहे हैं, जो प्रेजेंट में जिस व्यक्ति का जो अपना क्या है स्टेटस है, वो है क्या एक्चुअली, तो इस टाइप से उसकी एज हो या वो है क्या, करता क्या है, जो भी है, ठीक है ना। हम फोर्थ वन यूज देखेंगे यहाँ पर मार्का की डिस्क्राइब पीपल थिंग्स ऑफ प्लेस, हम किसी पर्सन के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि द हाउस इज वेरी बिग, यू आर टॉल एंड थिन, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन भी हम दे सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी भी थिंग्स को प्रेजेंट में, उसकी मतलब कि वो व्यक्ति दिखने में या जैसा भी है, वो प्रेजेंट में हम एज एम आर का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बहुत इजी हो जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्टेबल हो जाता है हमें इंग्लिश के वर्जन को यूज करना, इसलिए हम इसमें वीडियो लेसन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें स्टडी के लिए मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि टेलिंग द करंट एंड फिजिकल लोकेशन ऑफ समवन एंड समथिंग। अगर हम प्रेजेंट में एच एम आर का यूज करते हैं, जैसे अभी कोई व्यक्ति कहाँ है, कैसा है, इस टाइप से हम इस वीडियो लेसन में आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नोट भी आपको बताएंगे, लोकेशन की बात करें ना, कि इस वक्त व्यक्ति या वस्तु जो भी है वो है कहाँ पर, ठीक है, लोकेशन के बारे में, तो यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर स्टडी करेंगे, जैसे यू कैन टेल योर फिजिकल लोकेशन एंड एग्जैक्ट लोकेशन वेयर यू आर नाउ, अभी इस वक्त आप कहाँ पर हैं, तो आपकी फिजिकल लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि डिफरेंस ये है कि फिजिकल लोकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, कहीं भी है, लेकिन उस फिजिकल लोकेशन पर अगर आपको एड्रेसिंग किया जाए कि आप एक्चुअली हैं तो हैं कहाँ, ताकि आपको इजीली वहां पर रीच हो, आपको आसानी से हम वहां पर पहुंच पाए, आपको देख लें, इसलिए उसको हम एग्जैक्ट लोकेशन बोलते हैं। जब एग्जैक्ट लोकेशन की बात होगी तो हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे, जब फिजिकल लोकेशन की बात करेंगे तो हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, और एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट का यूज करेंगे, तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। अब देखिए लोकेशन की बात आई, जैसे कि हमने एग्जाम्पल यूज किया है कि ही इज एट होम, वो इस समय घर पर है, तो अपने ही घर पर है, तो इन होम की जगह आप एट होम करेंगे, क्योंकि उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए सी इज इन हर कॉलेज, वो अपने कॉलेज में, अब कॉलेज तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सी इज इन हर कॉलेज और नाउ, और अगर आप कॉलेज में ही हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं इस चीज है, तो आप कहेंगे, आप पूछेंगे कि वेयर आर यू एग्जैक्टली राइट नाउ, आई एम आल्सो इन कॉलेज, मैं भी कॉलेज में हूँ, तो वो कहेंगे आई एम एट प्रिंसिपल ऑफिस, आई एम एट लाइब्रेरी, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम एट का यूज करेंगे, राइट जी। नेक्स्ट आप देखेंगे आई एम एट माई डेस्क, इस समय मैं डेस्क पर हूँ, एंड टीचिंग, वो मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अभी अपने डेस्क पर इस वीडियो लेसन को डेवलप किया हुआ है, बना रहा हूँ, और आप इस वीडियो लेसन को वॉच कर रहे हैं, तो आई एम एट माई डेस्क एंड टीचिंग यू, इस टाइप से, ठीक है, बोल सकते हैं। ही इज इन दिल्ली एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जैसे कि एक एग्जांपल हमने आपको बताया, फिजिकल लोकेशन के लिए हमने, दिल्ली तो काफ़ी बड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी लोकेशंस हैं, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, लेकिन अगर आप कहने के ही इज इन दिल्ली, वह दिल्ली में, और एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अब एट का मतलब इसलिए लगाया कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एक ही है दिल्ली में, तो इसलिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो पर्सन पूरी दिल्ली को मतलब एक्सक्लूड करेगा, और एक पर्टिकुलर जो आप जहाँ पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वो वहाँ पर रीच हो जाएगा इजीली, इसलिए नोट आपको बताया कि यूज प्रीपोजिशन इन फॉर फिजिकल लोकेशन एंड एट फॉर एग्जैक्ट लोकेशन के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट यूज देखेंगे आप 6 यूज, यू आर एक्सप्रेसिंग कंडीशन, सिचुएशन एंड पोजीशन ऑफ समवन एंड समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, करेंटली पोजीशन,
अब यहाँ पर जैसे कि एक हिंदी अगर हम यहाँ पर बताना चाहें क्लियरली कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे हो कि व्यक्ति वस्तु क्या है, कहाँ है, कैसी है, तो प्रेजेंट में हम एज बार के यूज करेंगे। यहाँ पर एक्शन की बात नहीं हो रही है, इसलिए हम डिफरेंट मोड पर हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जो डिफरेंट सेगमेंट पार्ट है उनको सभी को कवर करके इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। राइट, एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई एम फाइन, तो कितने सिंपल, हम नॉर्मली बोलते हैं ना, इसलिए ठीक है ना। ही इज बेटर नाउ, वह बहुत अच्छे है, ठीक है। ही इज सिक, वह बीमार है। दे आर एट वर्क, वो काम पर हैं। वी आर एट रिस्क, हम थोड़े अभी रिस्क में हैं। मान लीजिए इस टाइप से एज एम आर का यूज कर सकते हैं। दे आर इन डिफिकल्टीज, वो अभी परेशानियों में उलझे हुए। तो इस टाइप से हम एज एम आर के जो प्रेजेंट की स्थिति है, कंडीशन है किसी की भी, ठीक है, तो उसमें हम कोई एक्शन मोड की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें उसकी दशा स्थिति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमारे यूजेस हैं। अब देखेंगे आप कि अब जो नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट स्टडी आप देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब देखिए क्या है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एज एम आर का यूज चल रहा है अभी आपका। जैसे हमने आपको बताया कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट बना रहेगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज हो रहा है वो बिहेविंग इम्प्रॉपरली, यानी कि इम्प्रॉपरली मतलब है कि आप नॉर्मल नहीं है, आप यूजुअल नहीं है, आप सडनली चेंज हो गए हैं, आपका व्यवहार, टून, वाट एवर, वो सब चेंज हो गया है। तो उस चेंजिंग को जो हमने देखा कि अब से पहले तो आप ऐसे हैं और अब कैसे हो गए, तो वो होता है बिहेविंग इम्प्रॉपरली। लेकिन उसमें हम यूज किसका कर रहे हैं, एज एम आर का ही यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत डिफरेंट है। और ताकि आप देखिए, कभी कभी हम क्या होते हैं, देखिए हम मान लीजिए इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हम इंग्लिश समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे विदाउट कॉन्सेप्ट हमारे लिए जो कंफर्टेबलनेस आएगा वो कभी नहीं आ सकता। और इसलिए इस वीडियो लेक्चर में हमारे सभी कंटेंट्स को कवर किया गया है। राइट जी। अब देखेंगे कि नॉट एज यूजुअल के लिए, अगर आप एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे, आपका बिहेव वैसा नहीं है जैसे यूजुअली रहता है, तो उसको बोलते हैं बिहेविंग इम्प्रॉपरली। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट रहेगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। स्टडी बीइंग क्लाउज, इसमें बेसिकली आप जो वर्ड्स होगा, आपका वर्ड वो होगा विंग, विंग क्लाउज का हम यूज करेंगे। और बेसिकली आप देख रहे हैं कि आई के साथ हम आई एम बीइंग, यू आर, वी आर, दे आर बीइंग, और ही सीट इज बीइंग। तो ये आपके मेन सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल आप देखेंगे कि यू आर बीइंग सो रीड टुडे, आप एकदम से इतने अलग हटके इस टाइप से बदले हुए, मतलब यू आर बीइंग सो रीड, मतलब रूखापन और इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो इस टाइप से आप व्यक्ति को देख पा रहे हैं, उसके तरीका, स्टाइल एकदम आपको मतलब सूट नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपने बोला कि यू आर बीइंग चेंज भी बोल सकते हैं, सॉरी, जो भी आप नजर आ रहे हैं उनके बारे में आप इस टाइप से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो मेन कॉन्सेप्ट था आपका आर बीइंग, आई एम बीइंग, ही या सी इज इट बीइंग, इस टाइप से यूज करेंगे। जैसे कि सी इज बीइंग सो फनी टुडे, देखा पहले जैसे नजर नहीं आ रही, बहुत अलग ही मिजाज हैं उनके बदले हुए, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं फनी टुडे। तो इज बीइंग, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है, हम बीइंग का यूज करें। बेसिकली आप देखेंगे बीइंग का ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप पैसिव वॉइस में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पैसिव नहीं है, एक तरह से पैसिव का डिफरेंट पार्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए सेंटेंस आपका कि चिल्ड्रन आर वेरी, आर बीइंग वेरी डिमांडिंग नाउ। अब बच्चों का जो एक आज का जो मतलब उनका अपना स्टाइल है, जो उनकी सोच है, वाट एवर, वो डिमांडिंग कर रहे हैं किसकी, बिकॉज इट्स चेंजिंग द वर्ल्ड, दुनिया बदल रही है और बच्चों के अंदर जो बदलाव तेजी से आ रहे हैं, उनकी डिमांडिंग भी बदलती जा रही है। तो इसमें हम बोल सकते हैं आर बीइंग चेंज्ड या आर बीइंग वेरी डिमांडिंग, जो भी सिचुएशन है उसको आर एज एम आर के साथ में हम बीइंग का यूज करेंगे, तो वो आपका मतलब बिहेविंग इम्प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करेगा। ये आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है ना जी। अब देखिए जैसा कि हमने जितनी भी पॉजिटिव स्टडी कर ली और मैं समझता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो नेगेटिव में क्या है, सिंपल है, आप एज एम आर के साथ में नॉट का यूज करेंगे, ठीक है ना। बस आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो आप नेगेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव कॉन्ट्रेक्शन पार्ट को भी हम आपको बताएंगे कि आर नॉट को आप आर्ट बोलेंगे, इज नॉट को इजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल हम जानते हैं फिर भी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको जरूर बताएंगे यहाँ पर कि एम नॉट को हम, एम नॉट डजेंट हैव इट्स कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म, क्योंकि एम नॉट को हमेशा एम नॉट ही लिखा जाएगा, इसकी हमारी कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म नहीं होती है, शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है। लेकिन बट हम आपको एक बात और बता दें, यदि आप
मान लीजिए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर डीप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी, सीजीएल या फिर बैंक या वट एवर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपने टैग क्वेश्चन की स्टडी आपने की होगी या कर रहे होंगे। आपने देखा होगा वहां पर अगर, क्योंकि टैग क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो टैग क्वेश्चन होता है वो हमेशा शॉर्ट में ही आता है, इसलिए एम नोट को अगर हमें लिखना हो शॉर्ट फॉर्म में तो उसमें एम नोट को हम आर नोट का यूज करते हैं। आर नोट को हम कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं आर नोट, जैसे यहाँ पर बताया गया है। तो ध्यान रहे कि एक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको सीखने को मिलेगी कि एम एम आई नॉट को हम आंट आई बोलते हैं, क्योंकि इसमें आन, क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है इंग्लिश में केवल टेक क्वेश्चन के उस स्टडी में कि हम एम आई को हम आर का यूज करेंगे आई के साथ केवल टेक क्वेश्चन में। अब आप देखेगा कि यू भी दे के साथ में हम आर का यूज कर सकते हैं, करते हैं, होता ही है, लेकिन आई के साथ आर का यूज केवल टेक क्वेश्चन के कॉन्टेक्शन पार्ट में ही होता है। जी, क्यों होता है? क्योंकि एम नॉट की कॉन्टेक्शन फॉर्म नहीं होती है, आर्ट की होती है, इसलिए आर्ट का यूज किया गया है। बस इतना आपको समझना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एम नॉट को हमने, एम नॉट आई को हमने आंट आई लिख दिया, इज नॉट ही को हमने इजंट ही लिख दिया, आर नॉट दे को हमने आंट दे लिख दिया। तो ये हमारी कॉन्ट्रेक्शन पार्ट है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको यहाँ पर बताया गया है। अब नेक्स्ट आप चलते हैं, हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि हम कोई भी क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं प्रेजेंट से रिलेटेड, जो चल रहा है, जो है उसके बारे में। तो यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल आपको और भी कवर कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन के जो टाइप्स होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे, एक होता है आपका ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन की अभी हमने आपको बताया, स्पेशल इसकी हम वीडियो लेसन आपको डेवलप करके अपने चैनल पर SKS वर्ड इंग्लिश क्लास में हम इसको अपलोड करेंगे बहुत जल्दी, और इसकी एक स्पेशल वीडियो रहेगी, ठीक है ना जी। और अभी आपको बता दें ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन। तो फिलहाल आप देखिए, ओपन क्वेश्चन वो होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना। क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें कभी क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन का ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल हमने डेवलप किए। व्हाट आर यू डूइंग नाउ, इस समय आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपना आंसर आप दे सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आई एम स्टडिंग इंग्लिश ऑन वीडियो लेक्चर, ठीक है ना। इस टाइप से आप बोल सकते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे जो कि आपके ओपन क्वेश्चन है, ओके जी, इस टाइप से। क्लोज क्वेश्चन की बात करें तो क्लोज क्वेश्चन में आप देखेंगे, जैसे हमने आपको बताया, क्लोज क्वेश्चन में कभी भी क्या नहीं होता है, क्वेश्चन वर्डिंग होते हैं, और ये हमेशा एजएमआर से या आपके मतलब क्योंकि जब एजएमआर की स्टडी हो रही है तो एजएमआर को ही हमने यहाँ पर कंसीडर करेंगे। बेसिकली हम आपको बता दें फंडामेंटल की वो क्वेश्चन जो कि विदाउट क्वेश्चन वर्ड हो, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यानी कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट सेक्शन दिया होता है, उसका कंफर्मेशन केवल पूछा जाता है। जैसे पूछा गया है एम आई राइट, तो आप बोल सकते हैं, आप कोई भी कह सकते हैं यस यू आर राइट, कुछ भी एग्जाम्पल आएगा। अब आप कुछ और भी स्टडी आप करेंगे, इसमें देखेंगे क्वेश्चन है यहाँ पर कि इज ही वर्किंग नाउ, क्या वह इसमें काम कर रहा है। वाली पर्सन ए का स्टेटमेंट था, तो पर्सन बी का जो रिप्लाई उनके बारे में क्या हो सकता है, या तो होगा यस, नो, ठीक है ना। अगर यस बोला तो पॉजिटिव बोला, नो बोला तो नेगेटिव बोला, लेकिन नो बोला और फिर पॉजिटिव भी है लेकिन वो अल्टरनेटिव है, इसके बारे में आप समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वन बाय वन चलते हैं, ठीक है, नो इशू। जैसे कि हमने आपको बताया, देखिए ये कन्वर्सेशन का फ्लुएंट वे है। जैसे कि इज ही वर्किंग नाउ, तो पर्सन बी का रिप्लाई क्या है, यस ही इज वर्किंग नाउ, हाँ वह इस समय काम कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है काम तो आपने नो ही इजंट वर्किंग नाउ, वह इस समय काम नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब अल्टरनेटिव का मतलब वो होता है कि पूछा क्या गया है कि ही इज वर्किंग नाउ, क्या वह इस समय काम कर रहा है, तो आपने कहा भैया काम तो नहीं कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो जो कर रहा है वो अल्टरनेटिव होता है। लेकिन जो पूछा गया है उसके लिए आप सबसे पहले नो का यूज करेंगे, नो नहीं, उसके बाद में पॉजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। ये बोला है आपने कि ही इज टॉकिंग समवन, किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, तो ये अल्टरनेटिव रिप्लाई हो गया। तो बेसिकली क्लोज क्वेश्चन में हमारे जो पॉसिबल रिप्लाई होते हैं यस, नो एंड अल्टरनेटिव, राइट। तो ये कितने अच्छे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हमने स्टडी की है तो हमारी नेगेटिव भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, पॉजिटिव भी हो गए और इंटरोगेटिव भी हो गए। बहुत सारे कंटेंट्स को कवर करने का मतलब यही है कि आपको एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जो नीडेड हैं, जो ज़रूरत चीज़ है, जो कन्फ्यूजन को दूर करें, वो सभी आपके कवर हो रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमने आपसे कहा कि आप वीडियो लेसन को आप स्टार्टिंग से अंत देखिएगा, और देखिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्लोज मतलब क्लोज आपके मतलब जो भी आपके रिलेटिव हैं, और इस चैनल के बारे में बताएं और सब्सक्राइब भी करवाइए, और आप कंटिन्यू स्टडी भी रखिए।
इस टाइप से हमने कुछ और भी स्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, आप इसका पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं। आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं, तो इस टाइप से आप इसमें अकॉर्डिंग दिस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये सब सारे स्ट्रक्चर हमने यूज किए हुए हैं। लेकिन बिट ऑफ नॉलेज हम आपको देना चाहेंगे यहाँ पर टैग क्वेश्चन के बारे में। देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे हैं टैग क्वेश्चन यूज फॉर रीएश्योरेंस, एश्योर बोलते एक वर्ड होता है एश्योर, एश्योर भी बोलते हैं एश्योर, यानी कि सुनिश्चित निश्चित है किसी चीज को। अब बेसिकली टैग क्वेश्चन के बारे में एक बिट नॉलेज हम आपको दे ही रहे हैं कि टैग क्वेश्चन का यूज ही होता है रीएश्योरेंट के लिए। बेसिकली आप देखेंगे आस्किंग फॉर वंस ओपिनियन और एक्योरेंस अबाउट समवन एंड समथिंग बिकॉज यू वांट टू चेक आउट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। जो आपने देखा क्या वो दूसरे ने भी देखा, जो आपको लगा क्या उसको भी लगा, आपका जो कॉन्सेप्ट है ओपिनियन है किसी के बारे में वो आपने बोल दिया। अब आपने चाहा कि क्या मैं जो सोच रहा हूं मुझे जो दिख रहा है क्या आपको भी वो दिख रहा है, आपकी भी वही सोच है, तो उसके लिए हम टैग क्वेश्चन को क्या करते हैं रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो यूज होगा टैग क्वेश्चन में, तो सबसे पहले पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा विद नेगेटिव टैग क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा पॉजिटिव तो आपने उसका साथ में नेगेटिव भी बोला, क्यों, कंफर्मेशन के लिए। जिस पर्सन से आपने स्टेटमेंट दिया अपना सेंटेंस यूज किया तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट था, कहीं आप गलत तो नहीं है, उसलिए आपने नेगेटिव टैग क्वेश्चन का यूज किया। अगर आपने नेगेटिव बोला किसी के बारे में ऑब्जर्वेशन जो आपका है, ठीक है ना, या आपकी ओपिनियन है जो आपको दिख रहा है उसके बारे में आपने सेंटेंस यूज किया नेगेटिव, तो उसके साथ में आप हो सकता है कि पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं, आपने नेगेटिव सोचा लेकिन दूसरे को शायद पॉजिटिव नजर आ रहा हो, तो आप उस समय पॉजिटिव टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव टैग क्वेश्चन का यूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये है क्या एक्चुअली, ये सभी आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये सभी आपका स्टडी मटेरियल है जो आपको कवर करना है और आपको आना भी चाहिए, राइट जी। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया, हमने पर्सन ने कहा सी इज ए डॉक्टर, आपको देखने से लगा हो सकता है कि आप एक मेडिकल कॉलेज में गए हों और वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि पता नहीं टीचर हैं या फिर स्टूडेंट हैं, तो आपने कहा कि सी इज ए डॉक्टर, एजेंट सी क्या वे नहीं है, तो पर्सन जिसने आपने पूछा उनसे कि सी इज ए डॉक्टर, एजेंट सी क्या वे नहीं है, तो ये आपने देखा ये आपका टैग क्वेश्चन हो गया। अब आपने इसी को सेम नेगेटिव यूज किया, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव टैग आ जाएगा, जैसे कि सी इज नॉट ए डॉक्टर, वे एक डॉक्टर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वे एक डॉक्टर है, एजेंसी क्या वे हैं, तो ये आप रीएश्योरेंस के लिए आप यूज कर रहे हैं। इस टाइप से ये आपके टैग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट हैं। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो लेसन बहुत अच्छी लगी होगी, और कीप कंटिन्यू, और देखिए सब्सक्राइब।